स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 158। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 158, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 142। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ॐ भोजनाय नमः। ओम तत्सत। परब्रह्म परमात्मा भगवान भ्राजिष्णु अर्थात प्रकाश स्वरूप दृष्टा के रूप में है। इस पर हमने गत प्रवचन में सविस्तर चर्चा की। अब वही परमात्मा भोजन के रूप में भी है, भोग्य भी वही है, भोक्ता भी वही है। भोजन अर्थात दृश्य प्रपंच के रूप में भी वही है। अब ये कहते हैं, क्या बढ़िया नाम है भगवान का भोजन। भोग्य रूप होने के कारण यह प्रकृति यानी माया ही भोजन है। क्या बढ़िया नाम है भगवान का। आइए हमारे भाष्यकार के भाषा में उनको हम सुनते हैं। भोज्य रूपतया प्रकृति ही माया भोजनम इति उच्यते। भोज्य रूप होने से प्रकृति यानी माया को भोजन कहते हैं। ये माया ही भोजन है, यह समूचा संसार ही भोजन है। परमात्मा ने केवल भोजन अर्थात अन्न निर्माण किया है। इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है ना, वह सब भोजन है किसी ना किसी का। श्रुति कहती है कि वह स्वयं ही अन्न हो गया। वो भोजन नहीं बनाया उन्होंने, वो भोजन के रूप में परिवर्तित हो गया, अन्न बन गया भगवान। वह किस प्रकार से अन्न हो गया है इसका वर्णन तैत्तिरीय श्रुति ने बहुत बढ़िया किया है। तस्मादात्मन आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्याम् ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः। तैत्तिरीय उपनिषद 2:2-1। इस परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी
और पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से ही ये शरीर उत्पन्न हुए हैं। वह यह मानव देह निश्चय ही अन्न रसमय है। यह शरीर अन्न का विकार ही तो है। अन्न से बन गया सब। अन्न जैसे सड़ता है वैसे ही यह शरीर भी हर क्षण सड़ रहा है। इसमें से हर क्षण बदबू निकल रही है बाहर। 2 दिन स्नान न करो तब पता चले कितना सुंदर शरीर। सड़ता है इसलिए उसको शरीर कहते हैं। श्रुति ने अन्न की परिभाषा बहुत सुंदर बताई है। अद्यते तिच भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। जो खाया जाता है और जो खाता है उसे अन्न कहते हैं। इस परिभाषा से गेहूं चावल हमारे शरीर का भोजन है। जिसको हम खाते हैं वह इस शरीर का भोजन है। लेकिन ध्यान रखना, यह हमारा शरीर भी कोई ना कोई खाने वाला है। कुत्ते शेर ये आदि का भोजन है। मच्छर इसको खाने लगता है। जुएं बालों में जब जुएं पड़ती है वो खाने लगती है। पता नहीं इसके भी कितने सारे भक्षक हैं। इस संसार में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है ना, वह सब भोजन ही भोजन है भाई। इसलिए श्रुति ने अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। जितना सारा जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह किसी न किसी का भोजन है। अब हम जो भोजन करते हैं उनमें 4 प्रकार के गुण होने चाहिए, ऐसा संत कहते हैं। वो भोजन कैसा होना चाहिए? सौरभ्य, सौरूप्य, सौरस्य और सौहित्य। भोजन सौरभ्य होना चाहिए, उसमें से सुगंध आनी चाहिए। जले हुए भोजन की नहीं, सुगंध। सौरूप्य, भोजन जब आपके थाली में आ जाए तो देखने में भी सुंदर होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए। सौरस्य, वह भोजन अनेक रसों से युक्त होना चाहिए। जैसे ही भोजन हम करते हैं तो अपने जिह्वा से लार टपकनी चाहिए। सौहित्य, चौथा गुण। और भोजन शरीर के लिए हितकर होना चाहिए। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। इस प्रकार का भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन के लिए बड़ा महत्व है। रस्य स्निग्ध स्थिर हृदय आहार। सात्विक लोगों के सात्विक आहार प्रिय होता है। यह संसार रूप भोजन परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए निर्माण किया है। अतः प्रत्येक परिस्थिति को आनंद के साथ सेवन कर उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। देखो, ये प्रत्येक परिस्थिति है ना, वो हमारे लिए भोजन है। सब इंद्रियों का भोजन है भाई संसार। कोई मन का भोजन है, कोई बुद्धि का भोजन है, कोई कान का भोजन है। देखो देखो, ये सब इंद्रिया अपने अपने भोग्य को भोग रही है। इंद्रि न द्वार झरो खाना ना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हठि देही कपाट उगारी। ये भोजन है, सब संसार भोजन है।
लेकिन भोजन में 4 प्रकार के गुण तो होने चाहिए, लेकिन 4 प्रकार के दुर्गुण नहीं होना चाहिए। कौन से 4 प्रकार के दुर्गुण, उसको भी सुन लीजिए। स्वभाव दोष, स्वभाव से ही दूषित ना होवे। कुछ भोजन स्वभाव से ही दूषित होते हैं, मांस, मछली, प्याज आदि जो होता है ना, लहसुन आदि जो होता है ना, वो दूषित होता है। उसमें से जैसे मांस, ये जो है वो स्वभाव से ही दूषित है। निमित्त दोष, जिसमें बाल, छिपकली, कंकड़, मक्खियां आदि न गिरी हो। ने पता नहीं कैसा कैसा भोजन लोग खाते हैं महाराज। उस चिन्ह में तो पता नहीं एक भी प्राणी, एक भी कीड़ा उन्होंने नहीं छोड़ा, सब खा लिया। और उन बेवकूफियों के कारण हम लोगों में कोरोना छा गया। क्या क्या खाते हैं। निमित्त दोष, स्वभाव दोष और निमित्त दोष बहुत होता है उनमें। फिर तीसरा दोष होता है आश्रय दोष। बनाने वाला व्यक्ति भी स्वच्छ होना चाहिए, बर्तन स्वच्छ होने चाहिए, भोजन बनाने की जगह आदि सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। होटल के भोजन को देखते हैं कभी कभी लोग कैसा कैसा खाते हैं। राम राम, जाने दो, उनकी चर्चा नहीं करते। और चौथा दोष स्वत्व दोष। स्वत्व दोष का अर्थ है वह भोजन अपने कष्ट से कमाया हुआ होना चाहिए, वह हरामी का भोजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पचता ही नहीं। अपने स्वकष्ट का कमाया हुआ भोजन होना चाहिए, 2 नंबर के पैसों से नहीं, 1 नंबर के मेहनत, कष्ट बोलते हैं ना उसको, उससे भोजन कमाया होना चाहिए। और आपके सामने जब भोजन आता है तो आप उस भोजन को प्रभु को समर्पित करके ही सेवन करो। हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना, यह उनकी ही कृपा से मिल रहा है। 3 प्रकार के भोजन का वर्णन तो गीता जी में भी आया है। गीता जी के 17वें अध्याय के 8, 9 और 10 इन 3 श्लोकों में सात्विक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय लगता है, राजसिक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय लगता है, तामसिक लोगों को कौन सा भोजन प्रिय लगता है, इसका विस्तार भय से हम यहां पर वर्णन न कर सविस्तर वर्णन हम गीता जी में ही करेंगे। वहां सुनने के लिए और मजा आएगी। देखो, शरीर का भोजन अन्न है, बुद्धि का भोजन ज्ञान है और आत्मा का भोजन क्या है? जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान है। इसलिए राजा भर्तृहरि ने ज्ञानियों के भोजन का सविस्तर वर्णन किया और उसको ज्ञानामृत कहा है। आइए वो श्लोक आपको सुनाते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् ये ते यस्य कुटुम्बिनः वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। ज्ञानी जब संसार को देखता है तो वह आत्म रूप से ही देखता है। धैर्यम यस्य पिता, जिसका पिता धैर्य हो, क्षमा च जननी, माँ जिसकी क्षमा हो, शांति चिरम गेहिनी, पत्नी जिसकी शांति हो, सत्य जिसका पुत्र हो, दया जिसकी भगिनी हो, बहन हो, और भ्राता जिसका मनस संयम हो, जिसकी शैया भूमि तल हो
और दिशाएं जिसके वस्त्र हो और ज्ञानामृत जिसका भोजन हो, ऐसे जिसके कुटुंबी लोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहां भय होगा भाई? वो तो भय मुक्त होगा। तस्मात् भयम योगिनः। तो ज्ञानी लोग ज्ञानामृत का भोजन करते हैं। यह संपूर्ण संसार ज्ञानी के लिए आत्मभोग ही है। संसार में जो विविधता है, ज्ञानी उसमें अनेक प्रकार का आस्वाद देखता है। ज्ञानी प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का प्रसाद जानकर सेवन करता है। परिस्थितियां भले ही भिन्न भिन्न होवे, किंतु आनंद मात्र एक ही होता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस परिस्थिति के अनुसार जो अपने भाग्य में लिखा है सो भोजन, माने परिस्थिति अपने पास तो आएगी ना, उसको स्वीकार करो। जैसी परिस्थिति हो, हजारों धेनुओं में बछड़ा जैसे अपनी मां को खोज ही लेता है, वैसे ही कर्मरूप धेनु का बछड़ा यह परिस्थिति अपनी मां अर्थात अपने निर्माता को, अपने कर्ता को खोज ही लेता है। अतः यह परिस्थितियां अज्ञानियों के लिए भोग है, भक्तों के लिए प्रभु का प्रसाद है और ज्ञानियों के लिए साक्षात परमात्मा ही है। इसलिए इस संसार को देखकर ज्ञानी परम तृप्त होता है। पश्य देवस्य काव्यम, ये तो भगवान का काव्य है महाराज, ये तो भगवान का बगीचा है। जैसे बगीचे को देख करके हम सुखी होते हैं ना, वैसे ही संसार को देख करके सुखी हो जाओ। संसार रूपी भोजन परमात्मा का ही स्वरूप है और ज्ञानी उसका यथेष्ट सेवन कर तृप्त हो जाते हैं। आइए हम भी संसार रूप प्रसाद को बड़े आनंद के साथ सेवन कर तृप्ति का अनुभव करें। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः स्वाहा इदन्न मम। ये श्लोक बोल करके परमात्मा को भोजन समर्पित कर दो, तो मेरे भाई आपको समस्त सृष्टि को अन्नदान करने का पुण्य मिलेगा। यदि ये श्लोक आप बोल करके भोजन करते हैं तो भोजन करो आप ही, लेकिन भगवान को समर्पित करो। वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरिचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। अरे जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जान जे यज्ञ कर्म। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।